अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। इश्तियाक अहमद 25 साल पहले आपका 4 साला बेटा गुम हो गया था। ये जुमला था या बम जो सेठ माजिद के दिमाग पर गिरा। वो पूरी तरह चौंके, आंखों में हैरत दौड़ गई। उन्होंने नजर भर कर नौजवान को देखा। उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी भी था। अभी अभी ये दोनों उनकी कोठी में दाखिल हुए थे। मुलाजिम ने उन्हें बताया था कि 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आए हैं। जो ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो अधेड़ उम्र आदमी ने ये जुमला कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस बारे में क्या जानते हैं? वो तेजी के साथ कतरे जोर से बोले, आपको कुछ याद है कि जिस रोज आपका बेटा गुम हुआ था उसके जिस्म पर कैसा लिबास था? उसके गले में क्या था? हाँ क्यों नहीं, उसका लिबास सब्ज और सुर्ख रंग का था और गले में सोने का कीमती लॉकेट था। पुलिस ने ये नतीजा निकाला था कि कोई उसे उस लॉकेट की वजह से उठा कर ले गया, लेकिन अगर ये बात होती तो सिर्फ लॉकेट ले जाता, बच्चे को कभी ना ले जाता। मेरा ख्याल था कि अगवा करने वाला शायद खरकार था, लेकिन आपको इस बारे में क्या मालूम है? ये देखिए। ये कहकर अधेड़ उम्र आदमी ने एक थैले में से सफ़ेद और सुर्ख लिबास निकाला और मेज पर उनके सामने फैला दिया। ये तो बिल्कुल वही लिबास है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उनकी आवाज़ लरसने लगी। अभी बताता हूँ, पहले इसे भी देख ले। अब उसने थैले में से एक लॉकेट निकाला। इस लॉकेट को देखकर सेठ माजिद बहुत जोर से उछले और बोले, ये भी बिल्कुल वही है। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि ये कहाँ से मिले? आपका बेटा आपके सामने है क्या? सेठ माजिद तकरीबन चीख उठे, हाँ यही आपका बेटा है, मैंने ही उसे अगवा किया था। ये कैसे हो सकता है? 25 साल बाद तुम्हें मेरा बेटा लुटाने का ख्याल कैसे आ गया? उन्होंने बेयकीनी के आलिम में कहा। जुर्म के एहसास ने इस उम्र में मुझे बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया है। आखिर तंग आकर मैंने फैसला किया कि उसे आपके हवाले कर दूं, लेकिन तुमने उसे अगवा क्यों किया था? उन्होंने अब भी बेयकीनी के आलिम में कहा। बच्चे अगवा करके बेगार कैंप वालों को फराख्त करना मेरा पेशा था। मैंने और भी कई बच्चे अगवा किए, लेकिन ये बच्चा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे अपने पास रख लिया। उस रोज से मैंने उसे बाप बनकर पाला, यहाँ तक कि मैंने उसे मैट्रिक तक पढ़ाया भी। आप इससे पूछ लें, आज से पहले ये मुझे को अपना बाप ख्याल करता रहा है। जो ये बड़ा होता गया, बाप की मोहब्बत मेरे अंदर बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन मैंने बच्चे अगवा करने से तौबा कर ली, लेकिन जुर्म का एहसास फिर भी अपनी जगह रहा। अब मैं हाजिर हूँ, आपका बच्चा हाजिर है। आप पसंद करें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दे, चाहे तो माफ़ कर दे। मैं तुम्हें अपने बच्चे की खातिर तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने तो और भी बच्चे अगवा किए हैं। उनका क्या होगा? उनके माँ बाप का क्या होगा? वो तो जाने कहाँ होंगे। उनकी वापसी तो नामुमकिन है। उन बच्चों के माँ बाप से तो बात करना भी उनके लिए तकलीफ दे होगा, इसलिए आप मामला यहीं तक रहने दे। अरे मैं अभी अपने बच्चे से तो मिला तक नहीं। ये कहकर सेठ ने नौजवान को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी हालत में वो बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोते रोते कब की मर गई। मैं सख्त दिल था जो जिंदा रहा। मैं उस शख्स को तुम्हारी खातिर माफ़ करता हूँ। अधेड़ उम्र आदमी बोला, लेकिन सेठ साहब आप एक मेहरबानी और करें, कहो क्या कहते हो? मैंने उसे बाप बन कर पाला है। आप इतनी इजाज़त दे दे कि मैं कभी कभी या महीने में एक आधे बार उससे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। वो बोले, इजाज़त है? अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ऐसे नहीं, अब तुम खाना खा कर चाहोगे। मैं ज़रा एक दोस्त को फ़ोन कर लूँ। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। नौजवान सेठ साहब के साथ हो गया। तुम घूम फिर कर कोठी देखो, मैं ज़रा 1-2 फ़ोन कर लूँ। वो अपने कमरे में आए और किसी को फ़ोन किया। फिर बावर्ची खाने में आए और मुलाजिम को खाना लगाने की हिदायत दी। उसके बाद वो अधेड़ उम्र आदमी के पास आ बैठे। नौजवान अभी कोठी में घूम फिर रहा था। हामिद कहाँ रह गया? अधेड़ उम्र आदमी बोला, तो तुमने उसका नाम हामिद रखा है, जबकि मैंने अपने बेटे का नाम खाविर रखा था। आप उसे जिस नाम से चाहे पुकारा कीजिए। हाँ क्यों नहीं? वो मुस्कुराए, फिर चौंक कर बोले, और आपका नाम क्या है? मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम रशीद खान है, उसने कहा। एन उस वक्त मुलाजिम खाने की ट्राली अंदर ले आया, साथ ही हामिद अंदर आ गया। अब हामिद तुम भी उनके साथ खा लो खाना, उसके बाद ये रुखसत हो जाएंगे और फिर आएंगे।
दोनों खाना खाने लगे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी, फिर मुलाजिम के साथ चंद पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। ये क्या पुलिस? रशीद खान जोर से उछला। नौजवान के चेहरे पर भी हैरत दौड़ गई। हाँ पुलिस, मैं ऐसे चक्करों में आने वाला नहीं। सेठ अमजद मुस्कुराए। जी क्या मतलब? दोनों एक साथ बोले। तुम दोनों फ्रॉड हो, लेकिन तुमसे मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुमने मेरे बच्चे का क्या किया था। सेठ साहब बोले, आप हमें बताएं क्या मामला है? पुलिस ऑफिसर ने कहा। सेठ अमजद ने सारी बात पुलिस ऑफिसर को बता दी। फिर बोले, ये नौजवान जरूर उसका बेटा है। ये उसे इस नियत से लाया है कि मैं उसे अपना बेटा मान लूं, फिर ये उसके जरिए से मेरी दौलत परेश करता। लेकिन मैं इतना सीधा नहीं, मैंने आखिर दुनिया देखी है। हाँ इतना जरूर है कि 25 साल पहले उसी शख्स ने मेरे बच्चे को अगवा किया था, क्योंकि उसने जो लॉकेट और कपड़े मुझे दिखाए हैं वो मेरे ही बच्चे के हैं। आप उससे पूछिए। इंस्पेक्टर साहब, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ए मिस्टर, अब जरा सच उगल दो। ये वाकई सेठ साहब का बच्चा है। मैं सच कहता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं आज भी अपने बच्चे को पहचान सकता हूँ। सेठ अमजद बोले, क्या मतलब? आप अब भी अपने बच्चे को पहचान सकते हैं? पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाँ इसलिए कि मेरे बच्चे के दाएं कंधे के नीचे बगल के पास एक स्याह उभरा हुआ तिल है, जो इस नौजवान के बगल के नीचे हरगिज़ नहीं हो सकता। डेढ़ उम्र आदमी और नौजवान दोनों के चेहरों पर हैरत थी। क्यों हो गए 14 तबक रोशन? पुलिस इंस्पेक्टर हंसा। ये उन्हीं का बेटा है, मैंने गलत बयानी नहीं की। अपने बाप को कमीज उतार कर दिखा दो मिस्टर, ताकि उसके मुंह पर लगी कालक और गहरी हो जाए। पुलिस इंस्पेक्टर बोला। नौजवान ने अपनी जगह से हरकत ना की। वो तो बुत बना खड़ा था। उसकी कमीज उतारो दो। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने मातहत से कहा। मातहत आगे बढ़ा और उसने कमीज उतार दी। दूसरा लम्हे हैरान कौन था। नौजवान की बगल के नीचे से उभरा हुआ तिल साफ नजर आ रहा था। सेठ अमजद चौंक उठा और बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो तिल मौजूद है। नौजवान ने खोए अंदाज से कहा, तत् तिल मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे सीने से लग जाओ, तुम ही मेरे खाविर हो। ये कहकर सेठ साहब ने उसे अपने जिस्म से चिमटा लिया। डेढ़ उम्र आदमी बुत बना बैठा था। तब तो ये शख्स सच्चा साबित हो गया। अब उसके लिए क्या हुक्म है? सेठ साहब इंस्पेक्टर ने कहा, उसे जाने दें। अगरचे इसने बहुत खौफनाक जुर्म किया है, लेकिन आज ये बहुत बड़ी नेकी का काम भी किया है। एक बाप को बिछड़े बेटे से मिलाया है। नहीं, नौजवान हिकलाया। क्या मतलब? ये क्या कहा? बेटे, तुमने ये बेगुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाहगार है। उसने मुझे आज तक नहीं बताया कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। मुझसे उसने हमेशा यही कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज उसने अपने मंसूबे का जिक्र किया। उसने मुझे बताया था कि 25 साल पहले एक बच्चे को अगवा करके बेच दिया था, लेकिन उसका लॉकेट और कपड़े संभाल कर रख लिए थे, इस ख्याल से कि बहुत दौलतमंद बाप का बेटा है, ये चीज़ कभी काम आ सकती है। आज ये मंसूबा बनाकर मुझे साथ लाया था कि सेठ साहब कौन के बेटे के तौर पर मुझे पेश करेगा। इस तरह मैं बेटा बनकर दौलत समेटूंगा और इस दौलत में उसे भी बराबर का हिस्सा देता रहूँगा। ये भी बताता चलूँ कि उसने मुझे भी अपने साथ जुर्म के रास्ते पर लगाया हुआ था। वो सब धक्के से रह गए, पर सेठ साहब ने नौजवान को सीने से लगाया और पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ रशीद खान की कलाई पर जम गया। रशीद खान का सर झुक गया।